कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक जिसकी मृत्यु की तिथि जन्म के साथ ही तय हो चुकी थी। केवल 16 वर्ष। उसके माता पिता हर दिन डर में जीते थे, लेकिन उस बालक के चेहरे पर भय नहीं, केवल भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। उस बालक का नाम था मार्कंडेय। ये कथा शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और बोले, तुम्हें 2 विकल्प मिलते हैं, एक अल्पायु लेकिन महान पुत्र, या दीर्घायु लेकिन मूर्ख पुत्र। ऋषि ने महान पुत्र चुना और जन्म हुआ मार्कंडेय का। बचपन से ही मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन रहने लगी, लेकिन जैसे जैसे उनका 16वां वर्ष निकट आया, माता पिता का दुख बढ़ता गया। जिस दिन मृत्यु निश्चित थी, उस दिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। तभी आकाश कांप उठा। यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ प्रकट हुए, लेकिन जब यमराज ने मृत्यु का फंदा फेंका तो वो शिवलिंग पर जा पड़ा और उसी क्षण शिवलिंग फट गया। उसमें से प्रकट हुई स्वयं महाकाल, त्रिशूल हाथ में, आंखों में प्रलय। भगवान शिव ने यमराज को ललकारा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे हुआ। शिव और यमराज के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान शिव ने यमराज को पराजित कर दिया। तभी से भगवान शिव को कालांतक कहा जाता है, अर्थात काल का अंत करने वाले। फिर शिव जी ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। शिव पुराण में कहा गया है, जो सच्चे मन से शिव की शरण में आता है, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कथा हमें क्या सिखाती है कि सच्ची भक्ति भय को समाप्त कर देती है, कि भगवान अपने भक्त की रक्षा स्वयं करती है, और ये भी कि मृत्यु से बड़ा यदि कुछ है तो वो है श्रद्धा। यदि आप ऐसी ही रहस्यमयी और दिव्य सनातन कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन ज्ञान हिंदी परिवार का हिस्सा बनें। जय श्री राम। हर हर महादेव।